हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दो एकादशी तिथियां आती हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। साल की सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 की सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में कामिका एकादशी व्रत जो है वो 4 अगस्त बुधवार को है। और वैसे तो एकादशी 3 अगस्त दोपहर 12:59 पर शुरू होगी, लेकिन 4 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 अगस्त शाम के 3:17 पर और एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 5 अगस्त प्रातःकाल 5:45 से प्रातःकाल 8:26 तक। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी की रात्रि से ही हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार दशमी की रात्रि को सात्विक भोजन ग्रहण करके एकादशी की सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और स्नान के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उन्हें फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और फिर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें। व्रत कथा पढ़ने से ही आपका व्रत सफल होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। यानी कि व्रत कथा जरूर पढ़ें और फिर आरती करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। और इस तरह से एकादशी के दिन दोस्तों, जो लोग एकादशी का श्रद्धा से व्रत करते हैं उन्हें कभी भी कुयोनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो वे कभी भी कुयोनि में जन्म नहीं लेते हैं। और एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाता है जो भी, तो वो संसार के सभी पापों से मुक्त रहता है। इसके अलावा पाप, कर्म और द्वेष राग से बचने वाले लोगों को कामिका एकादशी व्रत और विष्णु जी की गदाधारी के रूप में पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। और तुलसी दल का प्रयोग पूजा में ज़रूर करना चाहिए। और तुलसी दल पूजने का जो फल है वो 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर है। तुलसी को सींचने से सब परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं और तुलसी के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी में आप जल न चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए।
पूजा के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी के नियम। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत का नियम 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी तक होता है। इन 3 दिन तक व्रती को चावल नहीं खाने चाहिए और लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप एकादशी के दिन चावल ना बनाएं और मसूर की दाल, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। घर में शुद्धता का ध्यान रखें और सात्विक भोजन करें। इसके अलावा दशमी के दिन आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो एक समय भोजन करें और सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से भी एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न का दान जरूर करें। अन्नदान करना शुभ रहता है। एकादशी का व्रत का जो पारण है वो अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी पर किए जाने वाले उपाय। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराना शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है और जीवन में धन लाभ के लिए आप कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। कामिका एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। कामिका एकादशी के दिन विष्णु जी को पान, सुपारी और लौंग अर्पित करने से जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कामिका एकादशी की रात को दीपदान भी जरूर करना चाहिए। भगवान के मंदिर में दीपक जलाने से स्वर्गलोक में अमृत पान का फल मिलता है। जो लोग घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक तक जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से हो सकता है किसी का भला हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।